पत्थर मारने का संविधान में कहां पर इजाजत है ये भी बता दीजिए। लेकिन बाबर की विल की जो आपने बात कही, बाबर की विल आपको इतने अच्छी तरीके से पता है, स्कॉलर है ना आप। रिजवान साहब अब आप जवाब दे दीजिए। जी तो देखिए नाविका, छोटा सा वकील हूं लेकिन ट्रायल कोर्ट का वकील हूं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का। आज का बहस सैयद रिजवान ने अतीकुर रहमान से पूछा, सपा कांग्रेसी ये नहीं पूछेंगे कि पाकिस्तान का कारतूस संभल में कैसे आया। पूरा वीडियो देखिए। रिजवान सर अतीकुर रहमान को बोलती बंद कर दिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पत्थर मारने का संविधान में कहां पर इजाजत है ये भी बता दीजिए। लेकिन बाबर की विल की जो आपने बात कही, बाबर की विल आपको इतने अच्छी तरीके से पता है, स्कॉलर है ना आप। रिजवान साहब अब आप जवाब दे दीजिए। जी तो देखिए नाविका, छोटा सा वकील हूं लेकिन ट्रायल कोर्ट का वकील हूं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का नहीं हूं। मुझे पता है कि रुको जरा, सबर करो। इससे क्या सवाल पूछना है। जैसे ही अतीकुर रहमान ने बाबर के ये वकील बने, मैंने साबित कर दिया कि डीएनए एक है, यानी योगी गलत नहीं कह रहा। बात खत्म, केस क्लोज, नंबर 1। अब बात आती है जो उन्होंने कहा मैं संभल जाऊंगा। अखिलेश यादव जी ने कहा बिल्कुल जाइए, लेकिन भैया बहराइच में आप तो सेकुलर हैं ना। बीजेपी राइट विंग है, फार्सिस्ट है, कम्युनल है, हिंदू मुसलमान करती है। आप तो हिंदू मुसलमान नहीं करते ना, तो आप बिल्कुल संभल जाइए। लेकिन जब राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी हरा झंडा नोचने के लिए, वो भी गलत था, उसे छत पर नहीं चढ़ना चाहिए था। लेकिन छत पर चढ़ने की सजा मौत नहीं हो सकती। तो भैया अखिलेश यादव जी, आप राम गोपाल मिश्रा के घर भी चले जाते। भाई चुनाव तो आप बहराइच से भी लड़ते हैं ना। तो अब आप ये बताइए कि क्या आप हिंदू मुसलमान में फर्क करते हैं या एक समझते हैं? अगर कोई फर्क नहीं है तो आप बहराइच क्यों नहीं गए, और राहुल गांधी बहराइच क्यों नहीं गए? और तीसरी बात, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। तहसीन भाई ने कहा कि विपक्ष ये सवाल जरूर पूछेगी कि बाहर से लोग कैसे आ गए, पाकिस्तान के वहां पर कार्ट्रिजेस कैसे आ गए। नाविका ये जरूर पूछेंगे, लेकिन ये नहीं पूछेंगे अरे नाविका इतने पत्थर आ गए जितने ईटे के भट्टे पे पत्थर नहीं होते। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बिल्कुल, इस सवाल पर किसी ने कुछ नहीं उठाया। और यही सवाल अनुराग भदौरिया जी, पहला सवाल आपसे जवाब दीजिए। तहसीन आप पर आ रही जी। अनुराग भदौरिया जी, बहराइच तो नहीं गए अखिलेश जी? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। वही नाविका जी मैं पूछना चाहता हूं कि वो लखनऊ में बहुत दूर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी की पूरी कैबिनेट यहां रहती है। मात्र 7-8 किलोमीटर दूर लखनऊ में विकास नगर में अमन गौतम की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। कोई नहीं गया बीजेपी का नेता। समाजवादी लोग गए और उन्हें आर्थिक मदद भी की। ये समाजवादी लोग हैं। क्यों बीजेपी का नेता नहीं गया, जरा पूछना चाहता हूं। वहां पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए, उनको दोषी भी हुए पुलिस वाले। इसी सरकार से हमने मांग की, फिर सरकार ने पुलिस वाले सस्पेंड किए, लेकिन बीजेपी का नेता कोई नहीं गया आर्थिक मदद करने के लिए। छोटी सी बच्ची है अमन गौतम की, छोटी सी बच्ची, और भटक रही है। कोई दर्द नहीं निकला। आप गोपाल मिश्रा पर तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे ना? गोपाल मिश्रा पर तो आपके पास कुछ नहीं है ना कहने को। आप सिर्फ मुद्दे को भटकाने की बात करेंगे। उधर अतीकुर रहमान को याद आ रहा है बाबर का विल, उनको ये नहीं याद आ रहा कि बाबर ने कितने मस्जिद बना दिए मंदिरों को गिराकर, ये नहीं याद आ रहा। लेकिन विल याद आ रही है जहां कहा कि भाई गौ हत्या मत करना। ये डीएनए नहीं है तो क्या है राधिका खेड़ा जी?
बिल्कुल आपने सही कहा, बाबर का डीएनए कहाँ है ये आज आपके शो पे भी हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन अनुराग भाई ने दो बातें करी। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात करी। अरे आपके नेता के बच्चे भी बाहर पढ़ने जाते हैं, वो जब बाहर पढ़ने जाते थे तो अखिलेश यादव जी फरार रहते थे उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट चीजों पे, लंदन में ही रहते थे, सब जानते हैं। राहुल बाबा जो ड्रामा कर रहे थे संभल जाने का, जिसकी वजह से इतनी लंबी लाइनें, घंटों लंबे लाइन लग गए, लोगों के सामने वीडियो आए हैं जर्नलिस्ट से बात करते हुए, जहां पे लोग इतना परेशान हो रहे थे और कह रहे थे इनको बोलो गाड़ी से उतरे, पसीने में खड़े होके देखे तो पता चले हमारे साथ क्या बीत रही है। वो खुद बाहर पढ़ के आए हैं, उनके सारे जीजा जी हो बहन के बच्चों सब बाहर पढ़ के आए हैं। और राहुल गांधी का तो हम सब जानते हैं ड्यूअल सिटीजनशिप का भी किस्सा है, बाहर पढ़ना छोड़िए, वो तो बाहर के ही है। दूसरी बात, तीसरी बात इन्होंने कही कि वहां पे पाकिस्तान की जब गोलियां आ गई तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम तो जवाब दे देंगे कि वो कैसे आई, लेकिन ये भी बताइए कि आपके साथियों की सरकार, जब यूपीए की सरकार थी तो 26/11 हुआ था, ये गोलियां नहीं, वहां से लोग उठ के आए थे समुद्र के रास्ते से मुंबई में, और किस तरीके से देश को, मुंबई को कैसे उन्होंने एक अपनी बंदूक के ऊपर, नोक के ऊपर रखा हुआ था। हमारे कितने सुरक्षाकर्मी, हमारे कितने लोगों की शहादत हुई, तब वो लोग कैसे आए थे? और आप लोग क्या कर रहे थे? आप ही के साथी के गृह मंत्री बार बार कपड़े बदल रहे थे देश के उस समय, याद है ना? कितनी बार कपड़े बदले थे तब गृह मंत्री ने। और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कांग्रेस के आपके साथी के मुख्यमंत्री देशमुख साहब, वो तो पिक्चर की शूटिंग करवाने गए थे अपने बेटे की। तो मेरे वहां पे मुंह खुलवाएंगे ना, बात यहां से शुरू होगी तो लंबी दूर तलक जाएगी। आप एक उंगली हम पे उठाते, इतिहास आपका बहुत खराब है। मुद्दा डीएनए का इतना खटक क्यों रहा है, इस पर पब्लिक के बहुत सवाल हैं। युवराज पाटिल का सांगली से सवाल है जी। महाराष्ट्र आज उन्होंने शपथ ग्रहण देखा है वहां मुख्यमंत्री का, और वहीं से सवाल है, योगी जी ने 500 साल पहले अयोध्या में किस तरह बर्बरता हुई उसका उदाहरण संभल और बांग्लादेश के तौर पर दिखाया। इसके जवाब में अखिलेश यादव अपना डीएनए चेक करवाना चाहते हैं, मगर कुछ बातें डीएनए के बिना भी जनता समझ ही जाती है। क्या वो नहीं जानते ये? पवन कुमार का राजस्थान से सवाल है, योगी जी ने बाबर से लेकर बांग्लादेश के डीएनए की बात की, किसी का नाम नहीं लिया, फिर अखिलेश ओवैसी क्यों इतना दर्द महसूस कर रहे हैं? नरेश चंद्र शुक्ला का यूट्यूब रुको जरा, सब्र करो पर सवाल है, क्या डीएनए पर सिर्फ अखिलेश जी को ही बोलने का अधिकार है? अगर सीएम योगी इस पर बोलते हैं तो अखिलेश जी इतना बुरा क्यों मान लेते हैं? जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। मेरा सीधा सा मानना है कि जो जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश की सरकार की, वो अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? उनकी जिम्मेदारी है कि जवाब देना चाहिए कि संभल में दंगा क्यों हो गया, पुलिस प्रशासन वहां फेल क्यों हो गया, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल क्यों हो गया, आपने सैनिटाइज क्यों नहीं किया, क्यों नहीं ड्रोन कैमरा वहां पे लगाया जिससे आपको पता चल जाता है कि वहां पे पत्थर कहां से आ गए। छू मंतर से तो पत्थर आए नहीं, छू मंतर से तो भीड़ आ नहीं गई। इसका जवाब जरूर आना चाहिए। मैं जानती हूं कि ये सवाल सही है, ड्रोन का फुटेज है, सब कुछ वीडियो में कैद है, इसका जवाब जरूर आना चाहिए। लेकिन जवाब ये भी तो आना चाहिए, इतने पत्थर कहां से आ गए और ये पत्थरबाज कहां से आ गए? ये सवाल तो आप कभी नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते अनुराग भदौरिया? यही सवाल पब्लिक का है। मैं पूछ रहा हूं ना, कहां से आ गए पत्थरबाज, कहां से आ गए पत्थर, वही तो पूछ रहा हूं मैं। नाविका जी, इसका जवाब मैं दे दूं? कवर फायर पूरा है आपका। ये पत्थर कैसे आए? लेकिन तहसीन भाई रिजवान साहब ने आपसे सवाल पूछा, एक सवाल मैं भी ऐड कर देती हूँ। बाबर के मजार पे जाने वाले लंबी लिस्ट है गांधी परिवार से, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी। तो अगर बाबर से डीएनए की बात हो गई तो इतना बुरा क्यों मनाते हैं? साजिश है, साजिश